क्लिक करके राइट क्लिक करूंगी और मैं कर दूंगी सेंड टू बैक। ठीक है, ये बैक पे चला गया। ठीक है, ये बैक पे चला गया है और ये देखो। ठीक है, समझ रहे हो ना चीजों को? ये हमारी थोड़ी प्रोफेशनल सी लुक आ रही है इस चीज पे। अब इसको मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे ब्लर कर दूं। ठीक है, तो ये एक चीज हमारे पास एक बन गई है। इस तरीके से आपने खुद ही अब चीजों को मैनिपुलेट करना है। इसको यहाँ से हिलाना नहीं है तो इसको यहाँ पे लॉक कर दो। ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं, यहाँ से जो मर्जी कर लो। इसको भी लॉक कर दो, ये अपनी जगह से अब ये जो है ये वाला ये हिलेगा नहीं। ठीक है, चीजों को लॉक करते जाओ वहीं पे, अगर वहां से हिलने नहीं देना। ठीक है, अच्छा अब मजीद आप इसके अंदर क्या वेरिएशन कर सकते हो, इसमें हम देखते हैं। अब इन्होंने लगाया हुआ एक, चलो एक बैकग्राउंड इसके ऊपर लगाते हैं। अपलोड्स पे जाते हैं, ये वाला बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ठीक है, पिछला हमें नजर आना शुरू हो गया है और इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लॉक कर देते हैं। तो डिजाइन की सेंस बन रही है ना? अच्छा, समझ आ रही है आप लोगों को? कमेंट में बोल बोल के थक गए होंगे सब। ओके बकरम, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप तो होता है, लेकिन अनग्रुप के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जी होता है, वो की चल नहीं रही है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं कर सकते हो, खुद से वीडियो अटैच कर सकते हो। बस करूं? क्यों, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे ऑडियो अटैच कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ऑडियो अटैच कर लो। शुरू वाला मिक्स हुई जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना साथ साथ? नहीं जुबैर, आइंदा तो कैनवा नहीं सिखाना, आज ही सारा कंप्लीट करना है। अब आप लोग खुद करोगे जो भी आपने कैनवा पे करना है। ठीक है, आसान है, बस इन फीचर्स को थोड़ा खुद ही मैनिपुलेट करना होता है अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, कैसे नई चीजें बना सकते हो। चलें ठीक है, अभी थोड़ी देर में कर देंगे इसको एंड अपने लेक्चर को। सही है मैम, कैरी ऑन मैम। फ्रेम कैसे ऐड किया आपने? कर देती हूँ, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो चुप चुप चुप। तो यह फरा एक ही दफा ले सकते हैं? चलो अच्छा, आप चुप करो। ठीक है, अच्छा मैं फ्रेम का बता रही थी, पहले तो इन चीजों को अनलॉक करते हैं, फिर फ्रेम अटैच करती हूँ। ये फ्रेम आप कह रहे हो, इसके लिए मैं गई थी एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में ये फ्रेम पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिखा था ना, स्क्वायर में ये वाला फ्रेम आया था। इसको चलो डिलीट करके दोबारा करती हूँ। ये भी लॉक किया हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। ये देखो, मैं ये फ्रेम लेके आई। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। इसको ठीक है, ये देखो यहाँ से अलाइन सही कर लेना। अब जब मैंने खुद ही किया ना तो सही नहीं हुआ था, तो ये कहीं से यहाँ साइडों से कम था, ऊपर नीचे से कम था। मैंने इस पे क्लिक किया और मैं आई पोजीशन पे और मैंने इसको कर दिया सेंटर अलाइन। ठीक है, सेंटर अलाइन किया तो ये सेंटर अलाइन हो गया। अगर इसको मैं मिडिल अलाइन करती हूँ तो मिडिल अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट आप ना पोजीशन के ऑप्शन से ही करना, सही होगी। ठीक है, अच्छा अब ये हार्वर्ड वाला पीछे चला गया, मैंने इसको आगे लेके आना है।
ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं तो या तो इस हार्वर्ड वाले को फ्रंट पे ले आऊंगी या मैं इस फ्रेम को बैक पे ले जाऊंगी। तो मैं समझती हूँ कि बेटर ये है कि फ्रेम को बैक पे ले जाऊं। सेंड, मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक और सेंड बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड पे चला गया है। ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। भाई साहब, चलो इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं। सेंड बैक, सेंड बैक हो गया। ये ऊपर लाइन पता नहीं क्यों आ रही है। अच्छा, मैंने जो फ्रेम ले लिया ना, इसमें लाइन है, मैं इसको करती हूँ डिलीट, मैं कोई और फ्रेम लेती हूँ। ये ट्राई कर, इसमें भी लाइन है, इसकी एक लाइन को हम कर देते हैं ब्लर। ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको खिलाते हैं इससे, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन। ठीक है, अब ये हर चारों तरफ से बराबर हो गई है। अब इसको ना बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड बैकवर्ड, तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये बैकवर्ड पे गई हुई है, ये देखो। मैम टेक्स्ट और एलिमेंट को मर्ज करके एक कैसे किया? अच्छा ठीक है, इनको ना मैंने ग्रुप किया है, मैं बताती हूँ। ऑल अराउंड स्ट्रेच एक बार फिर रिवाइज कर दें प्लीज। अच्छा, ये देखो, जिसको भी मैंने अलाइन करना है उस पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, और पोजीशन के ऑप्शन पे जाऊंगी, और जहां भी अलाइन करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बॉटम पे अलाइन करना है, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो ये बॉटम पे अलाइन हो गया। इसको मैंने करना है जी मिडल में अलाइन करना है, तो मैंने मिडल पे क्लिक किया, तो ये मिडल पे अलाइन हो गया खुद ब खुद। ठीक है, दूसरा आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ये अच्छा, मैं ये दोबारा बताती हूँ। ये लॉक किया हुआ मैंने, इसको अनलॉक करके हम मारते हैं डिलीट। इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, ये मैंने लिखा टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसके इर्द गिर्द मैं एक बनाना चाहती हूँ, एक बॉक्स बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और उसको इसमें रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ से एक ले लूंगी, एक शेप ले लूंगी, ठीक है, ये मैंने एक शेप ली, ठीक है, ये शेप अलहदा है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इस टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, ये अलहदा शेप है एक, ठीक है, ये अलहदा है, ये अलहदा मूव कर रहा है और वो अलहदा मूव कर रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलहदा है। मैं चाहती हूँ कि ये एक बन जाए, ये एक चीज बन जाए। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं बना सकती कि इसके अंदर रख दिया तो एक चीज बन गई, ये दोनों मूव करेंगी, ये अलग मूव करेंगी। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, जैसे ये है ना, ये इसका हिस्सा लग रहा है ना आपको, ये इसका हिस्सा लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा कि एक शेप रख के उसके ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि ये एक ही चीज लग रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये एक ही एक चीज बन जाए, बल्कि कोई और शेप मैं लगाती हूँ। नो, वही सही थी। चलो ये सही है। ठीक है, पहले तो एक काम करेंगे हम ना, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों सिलेक्ट हो गई, और पहले इनको पोजीशन कर देते हैं। ठीक है, पहले इनको करते हैं पोजीशन सेंटर, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के सेंटर में आ गई हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ये एक चीज लग रही है, लेकिन ये दोनों अलहदा चीजें हैं। ठीक है, हम इनको एक चीज बनाना चाह रहे हैं। दोबारा मैं इसको पोजीशन करती हूँ सेंटर में। इसको सेंटर में पोजीशन करने के लिए पहले इन दोनों को ऐसे करके सिलेक्ट करना है।
ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है पोजीशन में और इनको ये लेफ्ट में ही पोजीशन है, ठीक है, ये लेफ्ट पोजीशन की हुई है। अच्छा, अब हमें बनाना है इसको एक, दोनों को एक बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिलेक्ट करूंगी दोनों को और कंट्रोल प्लस जी क्लिक कर दूंगी, तो ये एक चीज बन गई है, ये ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग हो गई है, ग्रुपिंग, ये एक चीज बन गई है। ये एक, अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो अंदर वाली चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको कहीं लेके जाऊंगी तो वो कहीं नहीं जाएगी, ये एक हिस्सा बन गई है। तो इस तरीके से आप चीजों को ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, इसको अनग्रुप करने के लिए की है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। ये देखिए अनग्रुप हो, ओहो, क्यों नहीं हो रही अनग्रुप। चलो मैं इसको ट्राई करूंगी, दूसरी कौन सी की है, ये से तो नहीं हो रही। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप भी हो जाते हैं, ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस कैनवा को बस करते हैं, आपने खुद ही अब इस टाइप की इमेजेस बनानी ट्राई करनी है, ये सारी इसी तरह से बनी हुई है। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे ग्रेड का ऑप्शन एक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्रेड, ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट, ये ऑप्शन देख लो, ये आप लोगों को काम आएगा। मैंने ग्रेडियंट लिखे है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ गए हैं, नहीं ग्रेडियंट नहीं था। हम्म, तो मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा, चलो फिर बता दूंगी कभी। ये कैनवा करते हैं खत्म, मैं खुद भी बोर हो गई हूँ इससे। अब कोई क्वेश्चन है या फाइबर का बता दूं आप लोगों को। मैंने फाइबर के बस जो उसके छोटे मोटे फीचर्स रह गए हैं वो आप लोगों को बताने हैं, बाकी पेमेंट मेथड है वो हम पेमेंट मेथड पहले अपना बनाएंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं है तो गुड हो गया। और चलिए, आप लोगों के पास भी हो सकता है कि ग्रुप और अनग्रुप करने का ऑप्शन हो पोजीशन के साथ। क्यों, एक मिनट, चलो छोड़ो, मैंने साथ साथ बना लिया, गुड हो गया। शाजिमा फाइबर का बता देती हूँ। ऑफिस के लिए क्वेश्चन का बता दीजिएगा। 2018 या 19 का ट्राई कर लो, 2018 या 19 का अगर मिल जाता है, 2020 का मिल जाता है, जो भी मिलता है ले लो, बस जो लेटेस्ट वाला हो। 18, 19, 20 कोई भी होगा उसका। कैनवा भी उर्दू नहीं टाइप कर सकते। टाइप करने के लिए आपके पास एक और होता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इन पेज। ठीक है, इन पेज पे आप उर्दू टाइप करते हो। ये ये उर्दू टाइपिंग के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये इजी पे कहीं से भी मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लो। ये यूट्यूब में करेंगे, जब यूट्यूब आपने करनी है ना, उस वक्त मैं आपको उर्दू में थंबनेल बनाना बताऊंगी, उसके लिए आप इन पेज को यूज करते हो। ये बनाया हुआ है जी, डिजाइन बाय मोहम्मद सुहेल, पाकिस्तानी बंदे नहीं, किसी ने नीचे सन्नापुर लिखा हुआ है। आप इंग्लिश, हिंदी, तुर्की और कश्मीरी लैंग्वेज टाइप कर सकते हो, यहाँ पे कुर्दिश भी कर सकते हो, पश्तो, पर्शियन, सराइकी, सिंधी, सब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अच्छा, ये फाइबर के कुछ फीचर्स हैं, मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। इसको करते हैं साइन इन।
आपने क्लिक करना जाना है आपने। आप सेलिंग मोड पे जाओगे, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, डैशबोर्ड, मैसेज, ऑर्डर, एनालिटिक, अर्निंग, कम्युनिटी और दिस। आपने दो ऑप्शन से ज्यादा नजर रखनी है। मैसेजेस पे जो ही यहाँ से रेड होगा ना, ग्रीन होगा, आपको पता चल जाना चाहिए मैसेज आ गया है। फाइवर की ऐप सब लोगों ने डाउनलोड कर ली है ना मोबाइल पे, अब आपने बार बार उसको ओपन करके देखना है कोई मैसेज आया हुआ है। या दूसरा ऑप्शन है मोर में, यहाँ रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, आपने बार बार बायर रिक्वेस्ट चेक करनी है। अगर बायर रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है, तो आपने बायर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन आ जाता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड के ऊपर आप लोग ये सारी प्रोफाइल शो होती है। अच्छा, यहाँ ये जो चीज है ना, ये इस पे नजर रखनी है, रिस्पॉन्स रेट पे। जो ही आपको मैसेज आता है ना, जो ही क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, आपने एब्रप्टली रिप्लाई करना है, चाहे आप उसको हेलो बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो। अगर आप लेट रिप्लाई करते हो, जितना लेट रिप्लाई करोगे वो एवरेज काउंट होके आपके अकाउंट पे यहाँ पे क्लाइंट को नजर आए ये। ठीक है, वो उसको नजर आता है कि कितनी देर में ये रिस्पॉन्स करता है। जितने ज्यादा आप रिस्पॉन्सिव होगे, उतना ज्यादा आपके अकाउंट की वर्थ इंक्रीज होगी। तो जो ही आपको मैसेज आता है, ये फाइवर की ऐप मोबाइल पे डाउनलोड कराने का मकसद ये है कि आप रिस्पॉन्सिव रहो। जो ही मैसेज आए रिस्पॉन्स कर दो, उसके बाद जाके लैपटॉप से चेक कर लो कि क्या कह रहा है, उसके साथ कन्वर्सेशन करो। ठीक है। और अच्छा, आपने रिस्पॉन्स रेट को मेंटेन रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिलीवर्ड ऑन टाइम, ये भी आपने मेंटेन रखना है। क्लाइंट जब आपको एक ऑर्डर दे देता है, तो वहां से टाइम स्टार्ट हो जाता है। आपने अपनी गिग के अंदर जो टाइम दिया होगा ना कि इतने टाइम में मैं ये ऑर्डर करके दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक जो है ना टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब विद इन टाइम लिमिट आपने उसको ऑर्डर करके देना होता है। ठीक है। अगर आप नहीं करके देते हो तो आपका जो डिलीवरी टाइम है वो इफेक्ट होता है, और वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे। तो आपने इन सब चीजों को मेंटेन रखना है। ऑर्डर कंप्लीशन। अच्छा, अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, आपसे नहीं होता, तो आपने कभी भी कैंसिल नहीं करना। ठीक है। ये क्लाइंट आपको कह देता है कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, आपने नहीं करना। आपने हर तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि मैं आपको ऑर्डर करके दूंगा, जिस जिस तरह से भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, जो चेंजेस भी आपको चाहिए मैं कर दूंगा। ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। आप ऑर्डर को कैंसिल करोगे, आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी ऑर्डर को आपने कैंसिल नहीं करना, हर मुमकिन तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो ऑर्डर कंप्लीट करे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैसेजेस में ना दो तरह के मैसेजेस आपको आते हैं। ये नोटिफिकेशंस हैं, ये क्लाइंट के ये फाइवर की तरफ से आते हैं, इनकी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा इनबॉक्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्लाइंट आपको मैसेज करता है। ठीक है। जो ही क्लाइंट आपको मैसेज करेगा, आपने यहाँ पे उसको रिप्लाई करना है। ठीक है। जैसे कि ये इसने मुझसे कांटेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे रिप्लाई करना है। यहाँ पे जो आपसे बात कर रहा है वो शो हो जाता है कि वो कौन है, उसने कितने ऑर्डर किए हुए हैं, उसका ये देखो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसका 1 आवर है, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर ये रिप्लाई कर देता है। पाकिस्तान से है, बाकी सारी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। तो ये आपके मैसेजेस वाला पोर्शन होता है। डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी अर्निंग लिखी हुई होगी कि आपने इस मंथ में कितना अर्न किया है, और आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, आप कितनी देर में रिप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फाइबर की तरफ से कुछ और नोटिफिकेशन होंगे। ठीक है। मैसेजेस वाला मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब भी आपके ऑर्डर्स आएंगे ना, ऑर्डर वाला पोर्शन आपका ये है। आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि आपको कौन से ऑर्डर आए हुए हैं। ठीक है। प्रायोरिटी में वो ऑर्डर होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। ठीक है। न्यू में वो ऑर्डर होते हैं जो अभी न्यू आए होते हैं, लेकिन आपने अभी उन पे काम स्टार्ट नहीं किया होता। ठीक है। एक्टिव ऑर्डर वो होते हैं जिनकी अभी डेडलाइन बाकी होती है। ठीक है। लेट वो होते हैं जो डेडलाइन से लेट हो चुके हुए हों। डिलीवर्ड, जो आपने डिलीवर कर दिए हैं लेकिन उनकी पेमेंट अभी नहीं हुई या उनका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है। कंप्लीटेड में वो आते हैं जिनकी जो है वो
आपको पेमेंट भी रिसीव हो चुकी हुई है और वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। कैंसल्ड में वो ऑर्डर आ जाते हैं जो किसी भी वजह से कैंसिल हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आपने किए हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट ने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद गिग आ जाती है। गिग वाले ऑप्शन को हमने कल देखा था। यहाँ पे आपके जितने भी गिग्स हैं ना, वो आ जाती हैं, ठीक है। ये जैसे कि अभी ये गिग्स जो हैं ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक्टिव गिग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये गिग्स यहाँ पे सारी आ जाती हैं। जो आपकी पेंडिंग अप्रूवल के लिए रह जाती हैं अभी, जो है वो पब्लिश नहीं होती, पेंडिंग में होती है, तो वो यहाँ पड़ी होती हैं, ठीक है। जिनको किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है वो यहाँ पड़ी हुई होती हैं। जो अभी पब्लिश नहीं की होती वो ड्राफ्ट में होती हैं, ठीक है। जो एक्टिव नहीं होती वो पास्ट में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये पास्ट में थी और मैंने इनको एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये इन चीजों पे आपने नजर रखनी होती है जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ये देखो, ये आपकी गिग है। फॉर एग्जांपल, क्रिएट योर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई वेबसाइट, ये एक गिग है, ठीक है। अब ना इस गिग के आगे आपको कुछ शो हो रहा है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशंस, ठीक है। अब ये गिग का ओवरऑल डाटा है कि ये गिग जो है कितनी दफा सर्च में अपीयर हुई है। जितनी दफा ये सर्च में अपीयर होती है वो इंप्रेशन के अंडर आता है, ठीक है। सर्च में अगर आपकी अपीयर होती है, इसका मतलब है आपकी गिग की एसईओ अच्छी है, वो सर्च में आ रही है। सर्च में आना क्या होता है, लाइक दिस। कि अब देखो, कोई बायर आया है, उसने कोई भी कीवर्ड लिखा है और वो ऐसे करके ना सर्च कर रहा है, वो ऐसे गुजर रहा है। ये अगर यहाँ कहीं भी आपकी गिग नजर आ रही है तो वो आपका एक इम्प्रेशन काउंट होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने गिग बना ली है ना, तो फाइवर फर्स्ट वीक में गिग को फर्स्ट पेज पे लेके आता है। जिस तरह से ये फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पे आपकी गिग को एक हफ्ते तक वो रखेगा। इस एक हफ्ते में अगर आप ऑर्डर ले लेते हो तो आपकी गिग रैंक में रहेगी, अदरवाइज वो बाकी पेजेस पे जाना शुरू हो जाएगी। जैसे ये डिफरेंट पेजेस है ना, इस पे जाना शुरू हो जाएगी और आपको ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आता है ना वो फर्स्ट पेज पे ही ऑर्डर करके जाता है मोस्टली, ठीक है। तो अगर आप ये इंप्रेशन आपको काउंट होता है जब आपकी गिग आती है सर्च में, ठीक है। ऐसे करके ये आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके क्लिक्स, ठीक है। क्लिक्स का मतलब होता है अब एक बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है। उसको आपका थंबनेल फॉर एग्जांपल अच्छा लगा है और उसने इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये एक क्लिक काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं। अगर इंप्रेशंस में आपकी गिग आ रही है, क्लिक्स में आ रही है, उसने क्लिक कर दिया, उसके बाद उसने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आपके नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अगर आपने अपना चेक करते रहना, मुसलसल आपने ये काम करते रहना है जब तक आप फाइवर पे काम करोगे। अभी आपका मुसलसल काम है, आपने ना अपनी गिग के अंदर आके अपनी गिग के इंप्रेशन क्लिक्स चेक करने हैं, ठीक है। अगर आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे, अगर आपके इंप्रेशंस कम है, ये अब 20 इंप्रेशन बहुत कम है जो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि गिग पास थी सारी, ये एक्टिव नहीं थी। मैंने आपके सामने अभी एक्टिव किया है। ये फर्स्ट वीक में ही इसके हो सकते हैं इंप्रेशंस आए हो जो भी आए थे, ठीक है। तो अगर आपके इंप्रेशंस कम है, यहाँ पे ना एरो बना हुआ होता है, ग्रीन या रेड, ठीक है। वो इंडिकेट कर, ग्रीन होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके इंप्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्लिक्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वट एवर। एक सेकेंड, एक को मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहां से भी आप चेक कर सकते हो अपनी गिग्स की
इम्प्रेशन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल ये गिग है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, गिग के स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी वही पेज ओपन हो गया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी, ये देखो नीचे, ये आपकी परफॉर्मेंस वीक की बता रही है कि फेब में कहाँ थी, फिर कहाँ थी और अब कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको एरोस शो हो रहे होते हैं। अगर एरोस रेड होके डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके इंप्रेशंस डाउन जा रहे हैं। अगर आपके इंप्रेशन डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी गिग की एसईओ अच्छी नहीं है। आपने अपनी गिग की एसईओ की तरफ तवज्जो देनी है। टैग्स चेंज कर दें, टाइटल चेंज कर दें, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। ठीक है, अगर इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स कम है, ठीक है, उसका मतलब है कि आपके क्लिक कब करता है बंदा, जब उसको आपका थंबनेल अच्छा लगता है या आपका टाइटल उसको अच्छा लगता है, तभी वो क्लिक करते हैं ना। तो अगर आपके क्लिक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ये वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो अपना थंबनेल चेंज कर दें, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, अच्छा, अब दोनों चीजें, इंप्रेशंस भी अच्छे हैं, क्लिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसका ऑर्डर वो कब करेगा कि जब वो क्लिक करके आपकी गिग को देखेगा कि आपकी गिग कैसी है। ठीक है, और उसके पैकेजिंग चेक करेगा। अब ये दोनों चीजें तो आ रही हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है। आपके पैकेजेस या तो बहुत बुरे हैं या बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो अगर क्लिक्स इंप्रेशन दोनों अच्छे हैं, ऑर्डर्स नहीं है, तो अपने पैकेजेस चेंज कर दें, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजिंग करें, कोई ऑफर थ्रो कर दें, बोनस ऑफर थ्रो कर दें। ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बना लें, सिंपल। ठीक है, तो ये टिप्स मैं आपको बार बार बताती रहूंगी, देती रहूंगी। अब फिर अच्छा, मजीद मैं थक गई हूँ बस बोल बोल के, बाकी बाद में देखेंगे फाइवर को। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से एंड है। ड्राफ्ट में शो हो रही है, उसको जाके पब्लिश कर दो। ड्राफ्ट में शो हो रही है, इसका मतलब उसको पब्लिश नहीं किया हुआ आपने। अल्लाह हाफिज कायनात। एसएम बाय रिक्वेस्ट में 5 बाय रिक्वेस्ट आई है, जल्दी से उनपे प्रपोजल सेंड करो, उनको, उनसे बात करो, क्लाइंट कैंसिल कर सकता है। गेट इनटू पीसी से, चलो मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास हुआ तो मैं भेज दूंगी। जब जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी ना, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा तला, ठीक है। फरीहा, क्यों बनाया है न्यू अकाउंट? आपका पहला मैसेज मुझे शो नहीं हुआ। हाँ जी, चले जाए। कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, न्यू गिग्स बना लो, योनी गिग को चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है। अनम्यूट करें, ओके। जी अनम्यूटेड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, हाफिज। मैंने पूछना था, ये जो है अपने कैनवा पे जो तस्वीर बना रहे थे, वो इमेज वगैरह फेसबुक के लिए, तो मैं वो साथ साथ बना रहा था, तो डाउनलोड मैंने किस में करना है? जेपीजे में करना है या कुछ किसी और में? जेपीजी, जेपीजी में करेंगे। वीडियो होगी तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट में करेंगे, कोई पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो। कोई लोगो बना रहे होगे तो उसको पीएनजी में करोगे, पीएनजी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आता है। जेपीजी में, जेपीजी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए पूछ रहा था। ठीक आप इसको जेपीजी ठीक हो में गया मैम, करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू मैम। ओके जी। हाँ जी, फरा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम ये इम्प्रेशन क्लिक्स ऑर्डर्स का आपने ये बताया ना, इम्प्रेशन अगर ना आ रहे हो तो हमने एसईओ अच्छी नहीं की हुई, हाँ और अगर क्लिक्स मतलब नहीं आते तो हमारा थंबनेल अच्छा नहीं है हमने बनाया। ठीक है। तो मैम ऐसे मतलब हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं अपना थंबनेल बना के, मतलब आइडिया हो जाएगा हमने सही बनाया या नहीं बनाया। बना तो लिया लेकिन किसको दिखाना है, किसको दिखाना है? मतलब आपको अपने फेलोज को, क्योंकि मैंने बनाया है लेकिन मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि सही है या नहीं। पर इतनी कंफ्यूज ना रहा करें। आप बना के लगाएं। ये जो होते हैं ना, ये मुसलसल अपने तजुर्बात होते हैं जो आपको सिखाते हैं। ठीक है, आप बना के लगाएं। आप फिर अपने इंप्रेशंस, अपने क्लिक्स चेक करें। ठीक है, नहीं आ रहे तो उसको चेंज करें। ठीक है, हर कोई जो भी टॉप रेटेड सेलर्स है ना, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट लगा लगा के देख रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम तक उसको लगा के चेक करते हैं कितने इंप्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स हुए। इस तरीके से खुद ही आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो खुद ही आइडिया लें, खुद ही चेंज करते रहें। मुसलसल अब आपका लर्निंग प्रोसेस है, खुद ही लर्न करें इन चीजों को। ठीक है, ओके मैम। तो दिखा दिखा के मैं कह दूं अच्छा है, ठीक है, मुझे आई कैचिंग लग रहा है, मैं कोई और उसके अंदर डायमेंशन देख रही हूँ, मैं कह दूं अच्छा है, लेकिन आपको उसके क्लिक फिर भी ना आए। ठीक है, तो आई एम नॉट अथॉरिटी। अथॉरिटी होगा आपका क्लाइंट, जो क्लिक करेगा उसके ऊपर आके, वो आपको बताएगा सही है कि नहीं है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। जी एस एम, एक सेकेंड। और किससे आना है आपको फिर? ऐसा ना, आप हैंड रेस करें ना, तब मुझे नजर आएंगे। एहसन, ठीक है, अनम्यूट कर दिया एहसन आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये जो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है ना, उसमें एक बंदी कह रही है आई नीड समवन टू सेल माय ब्लॉग ऑन फ्लिपा। द होस्टिंग एंड डोमेन आर गोइंग टू एक्सपायर इन अप्रैल. I want to get return on my hard work, means all hard work I have done while writing blog post for it. टाइम इसने ड्यूरेशन दी हुई है तो 24 आवर की, और ऑफर 8 है, और बजट में इसका कुछ भी नहीं है। और बाकी एक दो जो 5 बाकी है ना रिक्वेस्ट, उनमें कुछ की 8,000 बजट है, कुछ की $50,000 है, कुछ की $1,000 है। इसमें उनका टाइम 3 डेज 7 डेज इस तरह। जिस पे जो काम भी आप कर सकते हो ना, उन सब पे रिक्वेस्ट भेज दो। फ्लिपा जो है ना, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है ब्लॉग्स की, वेबसाइट्स की। लोग यहाँ पे आके ना अपनी वेबसाइट सेल करते हैं। तो फ्लिपा पे देखो आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद अगर ये फ्लिपा पे सेल करना होता तो वो खुद भी कर लेती, फिर क्या इशू था। ठीक है, यानी फ्लिपा पे सेल करना मुश्किल है। मैंने कभी सेल नहीं की, अलबत्ता मुझे फ्लिपा का आइडिया है कि क्या है। तो आप चेक करो कि उसके ऊपर आप सेल कर सकते हो कि नहीं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आप करो। कोई और प्रपोजल सेंड कर दो, इसको रहने दो, बाकियों पे प्रपोजल सेंड तो करो। एक और है, वो कह रहा है जी वी आर इंडिया बेस्ड कंपनी लुकिंग फॉर मलेशियन होलसेल रिटेल सप्लायर्स, फ्लावर्स, केक्स, गिफ्ट वगैरह. We want to hire Malaysian business development person for long term who can find and close the best, most effective vendor for us in your city. अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे मलेशियन चाहिए। अब मलेशियन तो नहीं होना, आप नहीं कर सकते इसके जी. ऊपर। आपने एक गिग बनाई किसकी हुई है? आपको ये वेबसाइट से रिलेटेड क्यों आ रहे हैं? कौन कौन सी गिग्स बनाई है? मैंने तो बीए की वही ला बेस्ड गिग बनाई थी, लाइव वाली. मैंने कहा कौन सी छोड़ो, बनाई है? ला वाली. लावाली पे लाइव आपको ये इररेलेवेंट से आ रही है। आपको ये कैटेगरी क्या दी थी वही लाको? ना, मैं ये वाली दी थी कि एक मिनट. गिग की कैटेगरी क्या रखी है आपने? जो कैटेगरी रखते हो ना, उसके अकॉर्डिंग बाय रिक्वेस्ट आती है। अच्छा, मैं इंडस्ट्री वाली ना रखी हो, पता नहीं मुझे. बस फिर आपने कैटेगरी में कोई गड़बड़ की है शायद. मैंने कितनी देर कैटेगरी पे लगाई थी। कैटेगरी को बहुत वाइसली आपने सिलेक्ट करना है। अब ऐसी की है तो ऐसी रिक्वेस्टें आएंगी, फिर सर पकड़ के बैठे रहना। ठीक है, तो कैटेगरी देखो, न्यू बना लो। नहीं है सही कैटेगरी दी हुई तो एडिट हो जाएगा ना गिग, उसी को कर ले. कैटेगरी एडिट नहीं होती, न्यू बनानी पड़ेगी। या ऐसे कर सकते, एक काम करो, ये आपकी एक्टिव गिग है ना, इसको पास कर दो। पास करके इसकी कैटेगरी एडिट करो तो हो जाएगी। अदरवाइज एक्टिव में कैटेगरी एड, इसको पास में डाल दो, पास कर दो इसको ना। पास करने के बाद इसकी एडिटिंग में जाओ, एडिटिंग में जाके कैटेगरी चेंज करो, फिर हो जाएगी। ठीक हो गया.
मैं भी करता हूँ। हाँ जी बिस्मा, हो सकती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। शाजीमा, क्विल बोर्ड यूज करना ना मैं भी करती हूँ समटाइम, ठीक है। जब मैं थक जाती हूँ ना लिख लिख के, उस पर एक दो पैराग्राफ्स को चेंज करने के लिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके अंदर भी आपको चेक करना पड़ता है, वो वर्डिंग को चेंज कर देता है, वो सेंस को चेंज कर देता है, ठीक है। उस ऐसे नहीं हो सकता कि आप क्विल बोर्ड यूज कर रहे हो और उसके बाद आप एज इट इज जो है उठा के क्लाइंट को सेंड कर दो, ठीक है। उसके अंदर आपको टर्म्स चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, तो वो उसको बना देगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिवाइस या ऐसे करके कुछ उसको बना देगा। टोटल सेंस ही एक चीज की वो चेंज कर देता है। तो उसको अगर क्विल बोर्ड से कर भी रही हो, अब अव्वल तो करना नहीं है, खुद करो, ठीक है। अगर कर रही हो तो उसमें टर्म्स को देख लो, सेंस चेक कर लो। वो क्या करता है कि ये सिनोनियम चेंज करके लिख देता है, ठीक है। सिनोनियम बालूकात वहां पे बने ही सही बैठ रहे होते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अनीस अनम्यूट करो मैम, गिग एडिट हो सकती है? जी बिल्कुल गिग एडिट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जरा गिग जो बनाई है ना उसको चेक करो, एडिट का ऑप्शन उसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अनीस को अनम्यूट करो। अनीस हैंड रेज ही नहीं किया वो तुमने, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, अनम्यूट। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम, आई एम गुड अनीस। मैडम क्वेश्चन ये था कि आपने गिग बना लिया, उसकी प्रमोशन जो है यानी कि उसके व्यूज ज्यादा हैं, फेसबुक पे हाँ। कितने ग्रुप्स बने हुए हैं आपके यहाँ पे, हम्म। तो वहां पे हम अपने यानी कि शेयर कर सकते हैं गिग वगैरह को? फायदा कोई नहीं है, लोग करते हैं लेकिन फायदा कोई नहीं होता। और मैडम ये चीज पूछनी थी। शेयर और करने बाकी मैडम जो आपने थंबनेल था वो फुल उस पे नहीं आ रहा मेरा, डायमेंशन सही नहीं रखी आपने। डायमेंशन 515 वही लिखी थी मैंने वैसे ही नहीं, खानवा के ऊपर। 515 to 370 डायमेंशन परफेक्ट है। अब आप अपनी गिग को ना एज अ बायर जाके चेक करो, वो सही नजर आ रही होगी आपको। शायद लग रही हो कि कटी हुई है ऊपर से, थोड़ी सी ऐसी फील हो रही है ना? यस मैडम। हाँ वो लगता है, वो ऐसे ही लग रहा होता है आपके एंड पे, वो ऐसे लग रहा है, लेकिन वैसे वो सही होगी। ठीक हो गया मैम। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे बिल्कुल किनारों पे ना टेक्स्ट लिखें जो भी आप लिख रहे हैं, थोड़ा मिडल ठीक में हो। लिखें, मिडल अलाइन करें उसको, तो ज्यादा बेस्ट है। और मैडम बाकी जो ऑफिस है वो टोरंटो में मौजूद है इस टाइम, टोरंटो 365 भी मौजूद है, 221 भी मौजूद है। अच्छा, उसको उठाओ और उसका लिंक उठाओ और ग्रुप में लगा दो ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। चलें ठीक है, जिसको टोरेंट इस्तेमाल करनी आती होगी वो कर लेगा, मैं पोस्ट तो कर दी मैंने वैसे। हाँ हाँ चलो Facebook सही है, बस सही मैडम है। यही क्वेश्चन। चलें ठीक है, ओके और बाकी मैंने स्टूडेंट। अभी तक एक ही मैंने गिग बनाई है अभी तक फिलहाल, हाँ ठीक है, बाकी अपने बनाते के रहे हवाले साथ से, साथ। कौन सी बनाइए? अपनी फील्ड के टीचिंग के हवाले से मैडम, ठीक है चलें, सही है, ट्यूशन वगैरह के हवाले से। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, टाइम हमारा हो चुका हुआ है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है। ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।